यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल वेस्ट बंगाल की ओर से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी बात दाऊद अपने भजन में कहता है, भजन संहिता 15 अध्याय और उसकी पहली आयत में कह रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, और कह रहा है तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कह रहा है वो जो खराई से चलता और कह रहा है धर्म का काम करता है। हम परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं मेरे मित्रों। एक गीत के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करेंगे और विश्वास करिए आज परमेश्वर एक बार फिर से आपको छूने जा रहा है। थैंक यू जीसस। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मन से, चाहे तुमको दिल से गाएं ये गीत मन से। यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में शांति मिली वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में, जिस नाम में शांति मिली वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस समय प्रार्थना में जाएंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चे जबकि लगातार गीतों को सुनते हुए प्यारे परमेश्वर तेरे उस जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं। इससे पहले कि प्यारे परमेश्वर तेरे जीवित वचन को सुने, आसमान का खुदा यीशु मसीह आज इनके घरों में, आसमान का परमेश्वर आज इनके जीवन में, आसमान का परमेश्वर आज इनके पूरे खानदान में प्यारे परमेश्वर एक बार फिर से रूह की बारिश करिए। एक बार फिर से अपनी पवित्र आत्मा को इस घर में जुम्बिश करिए। इनके जीवन को एक बार फिर से पूरी तरीके से नया बना दे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंधकार की शक्तियों ने
इनके जीवन को पूरी तरीके से सत्यानाश कर दिया है। बीमारी ने इनके परिवार को तोड़ दिया है। प्यारे परमेश्वर, गरीबी ने इनके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। पर प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, जबकि आज प्यारे परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे हुजूरी में, तेरे सम्मुख जबकि इस समय अपने शीश को नवा रहे हैं, अपने सर को झुका रहे हैं, प्यारे परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा इसी समय इनके जीवन के अंदर उतर जाए। पवित्र आत्मा इसी समय इनसे बातचीत करने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इसी समय प्यारे परमेश्वर, इनके परिवारों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ा, छू ले। यीशु मसीह हर प्रकार की बीमारी से इन्हें आजाद कर दे, हर प्रकार के समस्याओं से इन्हें आजाद कर दे। इसी समय यीशु मसीह ये छुटकारे के गीतों को गाने पाए और ये कहने पाए कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है वो सच में बड़ा और अद्भुत है। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय आप एक एक जन को छू रहे हैं, आप एक एक जन को छू रहे हैं। इस समय हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके शरीर से यीशु नासरी अंधकार की शक्ति निकल के जा रही है, दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़ के जा रही है। आपकी पवित्र आत्मा ने इनके जीवन को पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राइट नाउ छू ले, यीशु नासरी छू ले हर प्रकार की समस्या जो इनके घरों में बैठी हुई है। शायद यीशु मसीह ये निराशा में जीवन को जी रहे हैं, पर आज तेरे दास होने के नाते इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तेरे मुझे आपने छू लिया है, आपने छू लिया है। और हम कहना चाहते हैं, चाहे तुझको दिल से गाएं ये गीत मन से, चाहे तुझको दिल से गाएं ये गीत मन से। यीशु नाम की जय, यीशु नाम की जय। मेरे परमेश्वर, जब ये तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, आसमान इनके लिए खुल गया है और आपका मन्ना इनके ऊपर गिरना आरंभ हो गया है। प्यारे परमेश्वर, अपने आत्मिक मन्ना से इन्हें भर दे, अपने वचन के ज्ञान, अपने वचन की समझ से इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में खुदावंद बड़े बड़े अद्भुत कार्य होने पाए। धन्यवाद करते राजा, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के अतुल्य सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, हमें बड़ा खुशी होती है कि हम आपसे लगातार परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातचीत कर रहे हैं। और बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें परमेश्वर ने दिया है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास बहुत सारे भाई लोग फोन करते हैं, बहन लोग फोन करती हैं, कहते हैं भाई आपने प्रार्थना किया, पास्टर आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे घर में, परमेश्वर ने मेरे परिवार में, परमेश्वर ने मेरे मित्र के जीवन में, परमेश्वर ने सच में अद्भुत काम किया है। और हम यही चाहते हैं कि आप भी इस समय परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। और मेरी यही दुआ है, आपसे गुजारिश है कि आप परमेश्वर के संदेश को सुनना बंद मत करिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा प्रयास करते हैं, हमेशा आपके लिए क्या करते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाया जाए। तो लीजिए, एक वचन पर आज आपके मन को मैं ले जाना मांगता हूं और यह आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का वचन जो है क्या कहना मांग रहा है। यहां पर एक पिता यीशु मसीह के पास आया है और बाइबल में लिखा हुआ है, ये बड़ा दुखी पिता है, बड़ा चिंतित है। बेटा को एक बीमारी ने जकड़ लिया है, कभी मिर्गी आग में तो कभी पानी में। और ये पिता इस बीमारी को लेकर, हमको लग रहा कई जगह इलाज कराया, पर इसे कहीं से भी फायदा नहीं हुआ। और यीशु मसीह के पास आया है, बड़ी उम्मीद करके आया है, बड़ी इच्छा लेके आया है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है
मेरे बेटे को इस बीमारी से क्या करेगा? आजाद करेगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब वे भीड़ के पास पहुंचे जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया तो कह रहा है एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, और कह रहा घुटना टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया कर। आगे, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, क्योंकि उसे क्या आती है? मिर्गी आती है। आगे ध्यान से सुनिएगा ध्यान। और वह बहुत दुख उठाता है। और ये पिता जो है अपने बेटे को हमेशा देखता है, कभी आग में तो कभी पानी में। बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा प्रॉब्लम होती है। आपको मालूम है, आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं स्कूल पढ़ा करता था और उन दिनों में हम एक कैंप में थे, स्काउट गाइड में। और जब मैं इस कैंप में गया और प्रोग्राम सुबह के समय चल रहा था, अचानक से हमारे पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, उसको मिर्गी आ गई। तो लड़का लोग चिल्लाने लगे, अरे जूता लाओ, मोजा लाओ। और आपको मालूम है कई दिनों से हम लोग भी मोजा जूता पहने हुए थे, रात को सोते भी थे मोजा पहन के, उठते भी थे मोजा पहन के, और हर काम जो था हम लोग जूता पहने रहते थे, क्योंकि हम लोग को कब बुला लिया जाए, कब हमारे लिए नोटिस निकल जाए कि इस टीम को आना है। तो हम लोग क्या किए, जब सुने कि उस लड़के को मिर्गी आ गया है तो हमने देखा कि सारे लोग अपने अपने जूता उतार कर, मोजा खोलकर उसको सुंघारे। आपको मालूम है हमने भी ऐसा किया, पर मिर्गी ठीक नहीं हुआ, मिर्गी ठीक नहीं हुआ। आपको मालूम है वो लड़का छटपटा रहा था, उसके मुंह से फेन निकल रहा था, उसके दांत क्या बोलते हैं टच कर रहा था, जीभ जैसा लग रहा था कट जाएगा। आपको मालूम है मेरे मित्रों, मैं जब उस घटना को याद करता हूं और इस पिता की घटना को याद करता हूं, तब मुझे समझ में आ रहा कितना पीड़ादायक ये बीमारी होती है। ये बीमारी कभी भी रात के किसी भी पहर आपको प्रॉब्लम दे सकती है। रात के समय, दिन के समय, कभी भी आपको आग में, कभी पानी में। आपको मालूम है मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, इसके पिता ने बहुत जगह इलाज करवाया होगा, इसके पिता ने बहुत जगह वेदों को दिखाया होगा, पर कहीं से भी इसे फायदा नहीं हुआ। यीशु मसीह के चेलों के पास लेके आए, यीशु मसीह के चेले भी यीशु मसीह इस बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। और बाइबल में लिखा हुआ है ये पिता निराश हो गया है, ये पिता दुखी हो गया है, ये पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, ये पिता बहुत ज्यादा हताश हो गया है, ये पिता बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कह रहा है, यीशु मसीह मेरा बेटा बहुत पीड़ा में है, मेरा बेटा बड़ा दुख उठा रहा है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता और बार बार पानी में गिर पड़ता है। आगे, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, मैं उसे तेरे चेलों के पास लेके आया, पर वे उसे अच्छा नहीं कर पर वो चेले ठीक नहीं कर पाए। यीशु ने उत्तर दिया, हे अल्पविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ। आप इमेजिन करिए मित्रों, यीशु मसीह का 3.5 साल की सेवा है और 3.5 साल की सेवा में चेलों ने मुर्दों को जीवित होते हुए देखा, 5000 की भीड़ को खाना खाते हुए देखा, यहां तक कि अंधों को दृष्टि देखते हुए देखा, लंगड़ा चलने लगा, गूंगा बोलने लगा, बहरे सुनने लगे, लकवा के मारे हुए चंगे हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है अभी भी चेलों के अंदर विश्वास की कमी है। और ऐसा नहीं है कि चेलों के अंदर कमी है, हम कई बार हमारा जीवन भी चेलों के समान हो जाता है, कई बार हम भी चेलों के समान अविश्वासी बन जाते हैं। और कैसे अविश्वासी? जब तक यीशु मसीह के हाथ में उंगली डालकर नहीं देख लेंगे, जब तक मेरे घर में मिरेकल नहीं होगा, जब तक मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होगा, जब तक मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं आएगी, जब तक हमारे जीवन में बड़े बड़े मौजे नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे। आपको मालूम है आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं और यही चाहते हैं कि हमें कोई चमत्कार दिखाई दे। किसी ने कहा है जहां पर चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार होता है। किसी ने कहा है जहां पर चमत्कार होता है वहां पर नमस्कार होता है। पर ये चेले यीशु मसीह के साथ 3.5 साल में कुछ समझे नहीं, कुछ सीखे नहीं, कुछ पहचाने नहीं, अभी भी
इनके अंदर विश्वास की कमी है। अभी भी आपके अंदर विश्वास की कमी है। यीशु मसीह ने कई बार आपके जीवन में मिरेकल किया। कई छोटी छोटी दुर्घटनाओं से, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से, छोटी छोटी बीमारियों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से परमेश्वर ने ऐसे ऐसे आश्चर्यकर्म किया जो आपके जीवन के लिए असंभव था, पर परमेश्वर ने संभव किया। फिर भी हम परमेश्वर से अपनी दूरी को बना के, फिर भी हमारा संबंध यीशु मसीह से जैसा गहरा होना चाहिए वैसा गहरा संबंध यीशु मसीह के साथ नहीं है। और यही कारण है मेरे मित्रों कि हमारे विश्वास में कमी है, हमारे विश्वास में घटी है। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, आगे चलिए। जी हाँ, कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा, कह रहा है कब तक मैं तुम्हारी सहूंगा। आगे, उसे यहाँ मेरे पास लाओ, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई, और उसमें से वो क्या हो गई, निकल गई। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और बाइबल में लिखा हुआ लड़का उसी घड़ी क्या हो गया, अच्छा हो गया। दुष्टात्मा मरोड़ते हुए, जैसे सांप को आप डंडा मारिए वो क्या करती है, मरोड़ती है, अपने आप को क्या करती है, बचाने की कोशिश करती है। बाइबल में लिखा हुआ है दुष्टात्मा भी उसे मरोड़ते हुए, दुख देते हुए क्या हो गई, निकल गई। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर के कलाम पर आपको विश्वास करना है। तभी आपके जीवन में उद्धार आएगा, तभी आपके जीवन में मिरेकल होगा, तभी आपके घर में परमेश्वर की आशीषें उतरेगी, तभी आपके बच्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे आत्मिक जीवन में, तभी परमेश्वर असंभव को संभव करेगा। पर मेरे मित्रों, हमारे अंदर विश्वास की कमी है और यही कारण है छोटे छोटे चमत्कार तो हो रहे हैं पर शायद अब बंद हो गए हैं। बड़े बड़े चमत्कार होना चाहती तो है आपके जीवन में, पर इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया है। पर मेरे मित्रों, आगे क्या कह रहा है देखिए। जी हाँ, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, तब चेलों ने यीशु मसीह को एकांत में आकर कहा। देखिए कितने क्या बोलते हैं, चतुर है। सामने नहीं पूछ रहे, अलग ले जाके एकांत में, जहां पर कोई देखे ना, कोई सुने ना, वहां पर एकांत में यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। मुझे हंसी लगता है इन बातों को जब मैं सोचता हूं, मुझे अजीब सा लगता है। एकांत में जहां पर कोई नहीं, कोई सुने ना, कोई देखे ना, कोई समझे ना, एकांत में यीशु मसीह को ले जाकर क्या करे, उससे सवाल जवाब कर रहे, पूछ रहे। आगे, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, अपने विश्वास के घटी के कारण। ध्यान दीजिएगा आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर, यदि तुम्हारा विश्वास किसके बराबर, राय के दाने के बराबर। आपने राय का दाना कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। आपने पोस्तों का दाना देखा होगा, आपको मालूम है उसी के जैसा होता है पर बड़ा ठोस होता है, बड़ा ठोस होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह क्या बोल रहा है, यदि तुम्हारा विश्वास किसके बराबर, राई के दाने के बराबर हो। आपको मालूम है राई का दाना के बराबर विश्वास कह रहा है यीशु मसीह। आपको मालूम है हम लोगों का जो दिल होता है वो पंजा के बराबर होता है। राई का दाना अगर इस पर चिपका दिया जाए या यहां पर रख दिया जाए तो हमको लग रहा है बड़ा मुश्किल से दिखाई देगा। परमेश्वर इसी राई के दाने के बराबर आपके अंदर क्या खोज रहा है, विश्वास को खोज रहा है। परमेश्वर ने यह नहीं बोला कि गेहूं का दाना, परमेश्वर ने यह भी नहीं बोला साउथ से लेके आइए कॉफी का दाना, परमेश्वर ने यह भी नहीं बोला अंगूर का दाना, परमेश्वर ने यह भी नहीं बोला वगैरह वगैरह दाना, पर परमेश्वर कह रहा राय के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास हो तो कह रहा है पहाड़ से भी कहोगे वो क्या होगा, सरक जाएगा। आज आपके जीवन में इसलिए तकलीफ बनी हुई है, आज आपके जीवन में इसलिए अभिशाप बना हुआ है, आज आपके जीवन में इसलिए दुष्ट आत्मा आपको घेरे हुए है,
आज आपके जीवन में इसलिए समस्याओं का पहाड़ है, आज इसलिए बीमारी है, आज इसलिए तंगहाली है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से शायद नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़ते तो आपका विश्वास शायद राय के दाने से बड़ा हो जाता। मेरे मित्रों, कई बार मेरे पास बहुत सारे लोग प्रार्थना करवाने के लिए आते हैं। मैं यही कहता हूं बार बार कि आप कहिए यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय। कल हमारे पास एक बहन ने फोन किया और वो कहने लगे, ब्रदर आप मेरे लिए डेली दुआ करिए। मैंने कहा क्यों? क्या जिस तरीके की समस्या पहले होती थी उसी तरीके की समस्या हो रही है? उन्होंने कहा जैसा पहले समस्या होती थी वैसा समस्या तो नहीं हो रही है। आपको मालूम है वो अन्य जाति से है। मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत जरूरी है, आप दो नाव पर पैर रख के कभी चल नहीं सकते। आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के आकर घुटना टेकना ही पड़ेगा। आपको यीशु मसीह की दुहाई देना पड़ेगा। आपको राय के दाने के जैसा विश्वास बनाना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में चमत्कार होगा। अगर ये पिता जो यीशु मसीह के पास आया था, अगर ये राय के दाने के बराबर विश्वास को पैदा नहीं करता, वो क्या कह रहा है, हे प्रभु यदि तू चाहे तो कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या बोला, ये तू क्या बोल रहा है, यदि तू कर सकता है? मैं तो चाहता हूं कि तेरा बेटा क्या हो जाए, ठीक हो जाए। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से क्या कह रहा है, यदि तुम्हारा विश्वास, कह रहा है, राय के दाने के बराबर हो, तो कह रहा है पहाड़ से भी कहोगे सरक जा, तो वो क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। आगे क्या कह रहा है देखिए, इस पहाड़ से कह सकोगे, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाए। आपको मालूम है क्यों पहाड़ आपके जीवन में बनी हुई है? क्यों आपके जीवन में बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं? तभी तो यीशु मसीह ने कब्र के पास आकर यही कहा था, पहले पत्थर हटाओ। पहले पत्थर को, क्या यीशु मसीह पत्थर को नहीं हटा सकता था? क्या हटा सकता था, पर यीशु मसीह देखना मांग रहा है। मरियम मार्था को देखना मांग रहा है, इनका विश्वास कितना है। और यीशु मसीह से क्या बोल रहे हैं, मरियम और मार्था क्या बोल रही है, प्रभु 4 दिन हो गए, अब तो दुर्गंध आती है। सारे यहूदी मुंह में कपड़ा को रखे हुए थे, वहां पर जितने लोग आए थे सबके मुंह में कपड़े थे। यीशु मसीह कह रहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। और जैसे पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर बाहर निकल आ। और बाइबल में लिखा हुआ, कफन ओढ़े हुए लाजर बाहर निकल आए। आपको मालूम है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसके 24 आयत में क्या लिखा हुआ, देखिए पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, कह रहा है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। तो कह रहा प्रतीति कर लो। प्रतीति का मतलब समझ रहे हैं, विश्वास। विश्वास आपके लिए कई दिनों से दुआएं हो रही है, आपके लिए कई दिनों से प्रार्थनाएं चल रही हैं, आप अभी तक क्यों ठीक नहीं हुए? क्योंकि आपका विश्वास नहीं है। आप प्रार्थना पर प्रार्थना करवाते जा रहे हैं, आप प्रार्थना पर प्रार्थना करवाते जा रहे हैं। आपने मुझसे कहा कल को किसी और पादरी से कहिएगा, परसों और किसी पादरी से कहिएगा, धीरे धीरे करके आप बेनीहिम तक पहुंच जाइएगा। पर आपको मालूम है, पर विश्वास आपके पास नहीं है, तो आप किसी से भी प्रार्थना करवा लीजिए, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, तो कह रहा प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आगे कि तुम्हें मिल गया है, कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए बहुत ज्यादा वरीड रहता है। आपका परमेश्वर आपके लिए बड़ा चिंतित रहता है। मेरा बेटा सो इसके जीवन में कमी है,
सो एंड सो दुष्टात्मा इन्हें सता रही है, सो एंड सो गरीबी का प्रभाव इसके जीवन में है, सो एंड सो कई दिनों से बीमारी के बिस्तर में पड़ा हुआ है, सो एंड सो इसका बिगड़ा हुआ काम बन नहीं रहा है, सो एंड सो इसके जीवन में आंधी, इसके जीवन में तूफान, इनके जीवन में नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार के अभिशाप, नाना प्रकार के जादू और टोना, नाना प्रकार की प्रॉब्लम पाई जाती है और ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। पर ये जिस दिन ये विश्वास करेंगे, इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनके परिवार से, इनके घर से बहुत सारी चीजें निकल कर चली जाएगी और ये तब इनके जीवन में परमेश्वर अपना काम करेगा, परमेश्वर अपना काम करेगा। पर बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम्हारा विश्वास, आप इस परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करिए, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए। यदि आप विश्वास नहीं करिएगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी दुआ प्रार्थना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आपका कभी भला नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार बता रही है। क्या कह रहा है? परमेश्वर के पास आने वालों को कह रहा है विश्वास करना चाहिए कि है, और उसके खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। तभी तो यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है? कह रहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर। किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर से। आपको भी घुटने में आना है। ऐसा नहीं है कि पादरी घुटने में आ गया और आप उधर बाजार में घूम रहे। पादरी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आप मॉल में घूम रहे हैं। आपके लिए पादरी प्रार्थना कर रहा है, आप मौज मस्ती कर रहे हैं। आपके लिए पादरी प्रार्थना कर रहा है, आप तो मजा अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। पर नहीं, आपको भी प्रभु के पास घुटने के बल आना पड़ेगा। ठीक है ना? तभी तो यहां पर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। मुझे मालूम है मित्रों, आपने इस संदेश के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है और परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर आपको तथा आपके घराने को बहुत आशीष दे। आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस दुआ से, नाम तेरा लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं,
से मिली घर भर